न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। उस रात चांद किसी काले पर्दे पर सफेद धब्बे सा लग रहा था। उस शहर में मानो मनहूसियत भरे सन्नाटों का एक समंदर पसरा हुआ था। उसके घर की ओर बढ़ता मेरा हर एक कदम मुझे उसे रोक लेने को कह रहा था। मुझे अपने ही फर्ज से हट जाना चाहिए, ऐसा बार बार मेरा दिल मुझसे कह रहा था। उसके घर की सीढ़ियां मुझे उसके ऊपर बने कमरे तक पहुंचा रही थी और उस वक्त मेरी समझ भी उसके नाम और उम्र के सिवा कुछ और नहीं जान रही थी। मैं जब उस कमरे में दाखिल हुआ तब जाकर मैंने उसे पहली बार देखा। वो दुबला पतला शरीर और वो चेहरा फीका। महज 19 उम्र थी उसकी, पर आंखें सवालों के बोझ से बूढ़ी लग रही थी उसकी। कुछ 5 फुट 6 इंच का होगा वो, पर सवालों और परेशानियों से झुकी नाक से कटकाठी छोटी लग रही थी उसकी। उस निराश झुके चेहरे को देखकर आखिर मैंने उससे सवाल पूछ ही लिया कि क्यों, हार मान ली? उसने अपनी नजरें मुझ तक उठाई, मुझे कुछ देर देखा और फिर कहा कि हार नहीं मानी है, हार गया हूं। उसकी कहीं एक लाइन मेरे जहन में हजारों सवालों को जन्म दे रही थी। उसकी कहीं सिर्फ ये एक लाइन अपने आप में ही अपनी पूरी कहानी कह रही थी। उसके लबों से निकले वो लफ्ज मुझे अंदर से कहीं चुभने लगे। उस कमरे में मौजूद खालीपन को अब मेरे सवाल भरने लगे। मुझे पूछना था उससे कि ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हारी हंसी ने तुम्हारे चेहरे का साथ छोड़ दिया, या इतनी सी उम्र में कैसे कैसे तुमने अपनी उम्मीदों का हाथ छोड़ दिया। मुझे पूछना था कि जिंदगी का खेल तो अभी बहुत लंबा होता है, इतनी शुरुआत में ही तुम हार कैसे गए? तुम तो अभी बच्चे हो यार, तुम्हें संभालने वाले वो माँ बाप किधर गए? पर शायद मेरे पूछे गए सभी सवालों का जवाब उसकी उन आंखों में मुझे साफ दिख रहा था, पर उसके लफ्जों में उसका जवाब सुनने को न जाने क्यों मेरा मन मचल रहा था। मैंने अपने उन अनगिनत सवालों को कुछ शब्दों में भरा और उसे सीधा पूछ पड़ा कि क्यों, आखिर आखिर ये फैसला क्यों? खुद को एक और मौका क्यों नहीं दिया तुमने? दोबारा खड़े होने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? मेरे ये कहते ही उसने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया, अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहने लगा कि मुझे सही लगा मैंने कर दिया, अब बस मुझे यहां से दूर ले चलो, बहुत दूर। पर मैंने जाने क्यों वहां रुकना चाहता था, उसके लिए गए फैसले को किसी तरह समझना चाहता था, या यूं कहूं तो मैं अपने उन अनगिनत सवालों का बस एक पुख्ता जवाब चाहता था। मैंने कहा रुको, अब पहले ये बताओ कि सब कुछ होते हुए भी हार कैसे गए तुम? इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी, आखिर ऐसे फैसले तक पहुंच कैसे गए तुम? आंखों में रोशनी, हड्डियों में ताकत, उम्र से एकदम जवान हो तुम, फिर क्या हो गया ऐसा कि अपने ही हाथों इतने लाचार हो तुम? ये फैसला लेने से पहले अपने माँ बाप, यार, दोस्त, रिश्तेदार के बारे में नहीं सोचा क्या? या उनका छोड़ो, तुम खुद क्या कुछ जिंदगी में कर सकते हो सोचकर अपने ही बालों को नहीं नोचा क्या? मुश्किलों का सामना करने के बजाय जिंदगी का हाथ छोड़ देना तुम्हें आसान कैसे लग सकता है? तुम मेरी आंखों में देखकर बताओ ना, कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? मेरे पूछे गए सवालों के बाद उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। जो जवाब कुछ देर पहले मुझे उसकी आंखों में दिख रहे थे, अब शायद वो उसकी जुबान तक आने लगे थे। उसने कहा कि मैंने हार नहीं मानी है, बस लड़ते लड़ते थक चुका हूं। हर रोज हर किसी के सामने खुद को अच्छा दिखा दिखा कर थक चुका हूं। शायद कई लोग मुझे डरपोक भी बोलेंगे, कोई बोलेगा देखो भाग गया अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, पर यहाँ हर रोज घुट घुट कर जीना ऐसा लगता है मानो मेरी रूह ही चली गई मुझे कहीं छोड़कर। वैसे कहने को मेरे अपने बहुत है, पर अपना कहने को कोई नहीं, जैसे मानो किसी कुएं में फंसा हूं पर बाहर बचाने को कोई नहीं। क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? हर रोज खुद को इस कदर टूटता देख क्या मेरी धड़कनें शांत रही होंगी? यार मैं कोशिश करके भी नहीं कर पा रहा, मैं ढंग से पढ़ के भी नहीं पढ़ पा रहा। हड्डियों में जान होंगी पर मेरा दिलो दिमाग मेरे जिस्म का साथ नहीं दे पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की है बाकियों की तरह अपनी पढ़ाई को वक्त पर खत्म करने की, पर मेरे दिमाग में इतना शोर है और मेरे पास ताकत नहीं है इन्हें बंद करने की। और ऐसे हालात में भी माँ बाप मुझे नहीं समझ पा रहे, या यूं कहूं तो शायद मेरी कई बातों से वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि अब कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। हफ्तों से चीख रहा हूं मैं, मुझे इस कदर अब अकेला रहा नहीं जाता। पता है, कुछ वक्त पहले वो भी आई थी मेरे पास में, मेरे लिए एक खौफनाक तोहफा भी लाई थी अपने साथ में। उस तोहफे को खोला तो अंदर से अलविदा निकला। जिस साथ की तलाश में था उस शख्स में से भी वो गुमशुदा निकला।
मैंने दोस्तों से ये बात करने की कोशिश की थी, पर शायद वहाँ मुझसे ज़्यादा मेरे मजाक बनाने की अहमियत थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे इस हाल में होने के पीछे उनका हाथ है। कमियां मुझ में ही हैं, जो शायद आज सिर्फ और सिर्फ मेरी परछाई मेरे साथ है। महीनों से चीखता चिल्लाता अब मैं थक चुका हूँ, अपने आप से भागता भागता मैं रुक चुका हूँ। मम्मी पापा का वो निराश चेहरा मुझसे अब देखा नहीं जाता। स्कूल की उस खाली बेंच पर अब मुझसे अकेला बैठा नहीं जाता। हाँ, मैं खुद गर्ज हूँ। मैं खुद गर्ज हूँ जो उस दवाई की शीशी को एक बार में ही पी ली। सालों से दुनिया के सुन रहा था, आज मैंने अपने आप की भी सुन ली। ये कहते कहते वो अपने आंसुओं में पूरी तरह डूब चुका था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो अपनी जिंदगी से बुरी तरह ऊब चुका था। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिला या नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है अभी मैं समझ चुका था। मैं अपनी जगह से उठा, उसे उसकी कलाई से पकड़ा और वहां से उसे लेकर अपने साथ निकल पड़ा। शायद अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कौन हूं, पर जिन्हें अब तक नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैं मौत हूं और मैं रूह को जिस्मों से आजाद करता हूं। पर रुको, मैंने कोशिश की इसे समझाने की, इसका लिया फैसला बदलवाने की, पर अपने हालातों से इतना ऊब चुका था ये, अपने आंसुओं में कहीं डूब चुका था ये, कि जिंदगी के रास्ते पर एक और कदम ये नहीं चल पाता। अपनी इस एक तरफा जिंदगी में ये नहीं रहना चाहता। पर ये सब कुछ बदल सकता था। मैं तो नहीं, पर ये समाज ही काम कर सकता था। चलो कुछ वक्त पीछे चलते हैं, इस कहानी के बाकी किरदारों से मिलते हैं। जैसे उस वक्त में जब इसने बड़ी हिम्मत करके अपने माँ बाप को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की थी। दिल और दिमाग में जो शोर है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर उस वक्त में इसे गैर जिम्मेदार कहने के बजाय बस क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा हो, क्यों नहीं पढ़ पा रहा, ऐसा बस पूछ लिया होता, या सर को सहलाते हुए बाहों में जकड़ लिया होता, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। या उस वक्त जब बड़ी उम्मीद के साथ अपनी आप बीती सुनाई थी यारों को, अपनी एक एक परेशानियां गिना दी थी उन चारों को, तब इसका मजाक उड़ाने के बजाय बस आजा बैठ बात करते हैं ऐसा कह दिया होता, तो शायद आराम मिला होता उन हजार ख्यालों को। ये छोड़ो, अगर उस वक्त में इसकी जिंदगी के किसी भी किरदार ने बस आकर इससे दिल से कैसे हो पूछ लिया होता, तो शायद आज मुझे इसके दरवाजे पर दस्तक न देना होता। पता है, मैं इसके जैसे इस देश में हर रोज कुछ 28 बच्चों से मिलता हूँ। उनके साथ मैं इस बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। वजह हर किसी के पास हजार होते हैं, अपनी बातें कहते कहते वो बार बार रोते हैं, पर एक वजह जो मुझे उन सब में मिली बड़ी छोटी सी है, जैसे मानो कोई माचिस की तिली। वो वजह उस शख्स का अकेला पड़ जाना है, हजारों की भीड़ में भी तन्हा रह जाना है। सब रहते उसके आसपास से, पर शायद उस वक्त उसके दिल के पास कोई नहीं रहता। वो इस बात के इंतजार में रहता है कि बस आकर पूछ ले तो पहले जैसा क्यों नहीं हंसता। पता है, इसे ये समाज बचा सकता था, पर शायद कहीं चूक गया। भागदौड़ इतनी हो गई है कि कहीं इंसान बनना छूट गया। बस एक दरखास्त है मौत की आप सबसे, अगली बार जब अपनों की भीड़ में होना और कोई शख्स दिखे आपको पकड़े कोई कोना, बस उसके पास जाकर अपना हाथ बढ़ा देना, बस दिल से कैसे हो तुम इतना पूछ लेना।